बात से मुझे शांति से बोलने दिया जाए, मुझे शांति से बोलने दिया जाए। मैं बदतमीजी के साथ डिबेट नहीं कर सकता। एंटोनियो माइनो के दादाजी पिताजी ने भारत का झंडा नहीं उठाया, उन्होंने मुसोलिनी का झंडा उठाया था, जिसकी अध्यक्षा इटली के माफिया फैमिली की बेटी। हम आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम तिरंगा नहीं उठाते हैं। और जैसे ही मैंने आपको आईना दिखा दिया तो आपको देखिए, एंटोनियो माइनो गाली नहीं है, वो नाम है। कॉमेडी सेंट्रल के 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे कॉमेडी सेंट्रल तो राहुल बाबा के साथ ही गया है, अब क्या है पता नहीं, वहां में कॉमेडी वॉमेडी करके। कि वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में, जो जाके एडवीना माउंटबेटन के पैरों में बैठ के जूता उसका साफ करते थे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, वो फोटो भी मैं बोलूंगा, आज लोग ट्वीट करे कैसे जाके पैर दबा रहे थे एडवीना माउंटबेटन के जवाहरलाल, और ये फोटो है। मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। क्या नाम ले लिया इन्होंने? मैं गाली वाली मैडम के साथ चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। गाली वाली मैडम गुस्सा हो जाएगी, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं जरा, आप गाली वाली मैडम को जरा साइड करेंगे। अमीश जी चिल्लाओ मत, इसकी जरूरत है, जल्दी से समझी जी, वक्त खत्म है। अनपढ़ महिला से कैसे बात कर रहा है, इस अनपढ़ महिला से। जय श्री राम दोस्तों, आ गया फिर एक नई डिबेट लेके। और आज की डिबेट है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। ये दोनों अपनी पार्टी का पक्ष बहुत ही मजबूती से रखते हैं और मेरे ख्याल से डिबेट में इन दोनों का कोई सानी ही नहीं है। ये पर्सनल अटैक भी उसी हिसाब से करते हैं कि जिस हिसाब से डिबेट करते हैं। तो देखते हैं किसने किस पे कौन सा पर्सनल अटैक किया और उसने उसका क्या जवाब दिया। ये आजकल कांग्रेस वाले ये पोस्टर होर्डिंग छापने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, प्लेकार्ड ले लेके सब बैठे रहते हैं। पता नहीं अभी क्यों नहीं मैडम दिखा रही, थोड़ी देर पहले तो प्लेकार्ड दिखा रही थी। ये क्या रेट है, किस रेट में प्लेकार्ड वैकार्ड छपता है, जरा बताइए। हम लोग भी छपवाने का ऑर्डर देंगे, क्योंकि आजकल तो काम वाम तो है नहीं, तो सारे लोग ये आजकल पोस्टर छापने का काम कर रहे हैं। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। और ये टाइम कीपर कौन है, किसने कितना सेकंड कितना मिनट बोला, ये सारा कुछ पता नहीं, हिसाब कौन पीछे बैठ के आगे में ये सब कौन दिखता है हिसाब में, तो हमको तो पता ही नहीं चल रहा है किसने कितना मिनट बोला। चलिए अब आप बोलिए। डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। कॉमेडी सेंट्रल के 3 मिनट खत्म हो चुके हैं। अरे कॉमेडी सेंट्रल तो राहुल बाबा के साथ ही गया है, अब क्या है पता नहीं, वहां में कॉमेडी वॉमेडी करके। कि इन्होंने आज, मैं तो पहले वीर सावरकर जी को नमन करूंगा। इन्होंने माफीनामे की बात की और मैं जानता हूं कहां ये इशारा कर रहे हैं। उनके जूते, कोई बात नहीं। अमीश जी, मैं गाली वाली मैडम के साथ चिल्लाना नहीं चाहता हूं। गाली वाली मैडम गुस्सा हो जाएगी, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो मैं जरा, आप गाली वाली मैडम को जरा साइड करेंगे। अमीश जी जरा गाली वाली मैडम को साइड करेंगे। अमीश जी गाली वाली मैडम को साइड कर दीजिए। गाली वाली मैडम को, गाली वाली मैडम का आवाज कम कर दीजिए, गाली देती रहती है। गाली वाली मैडम से मैं डिबेट नहीं करना चाहता, शांति से बोलना चाहता हूं। संबित तो कह रही है मैंने नाम नहीं लिया था, आपको नाम कैसे सुना? ठीक है, आपने बोला ना, संबित का जवाब सुन लेते। संबित क्विक। देखिए, मैं तो नाम लेके बोलूंगा। वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है हमारे पॉलिटिकल पार्टी में, जो जाके एडवीना माउंटबेटन के पैरों में बैठ के जूता उसका साफ करते थे। मैं खुल के बोल रहा हूँ। वो फोटो भी मैं बोलूंगा, आज लोग ट्वीट करे कैसे जाके पैर दबा रहे थे एडवीना माउंटबेटन के जवाहरलाल, और ये फोटो है पैर में बैठे। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहे। पहले प्रधानमंत्री होंगे तो क्या हो गया भैया, सावरकर जी देश के स्वतंत्रता सेनानी है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल है, वो लड़े, हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ, 2 लाइफ टर्म उनको मिला था। पहले हिंदुस्तानी थे जो 2 लाइफ टर्म मिला है। 10 साल उन्होंने काटे हैं अंडमान निकोबार के जेल में। इस गांधी पर इस नेहरू ने काटे हैं 5 दिन 2 दिन जाके जेल में रह के आते थे, क्योंकि एडवीना के पैर दबाते थे। शाबाश बेटा। ये अध्यक्षा तो अभी इनकी गाली वाली मैडम को, अरे गाली मैडम को साइड, गाली इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल ठीक पता है। एडवीना माउंटबेटन का और भी पोल खोलूंगा अभी नेहरू के साथ। अभी अरे सुन लो, माफीनामा आपने लव लेटर लिखा था। नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को हर दिन बैठ के लव लेटर लिखते थे, यहाँ माफीनामा के बारे में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। लोकतंत्र जो हत्या हम कर रहे हैं और इनको बोलने की आजादी नहीं है। अंजना जी, और किस प्रकार की आजादी चाहिए? आप बोलिए, क्या नहीं बोल चुके हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये तो खुद राहुल गांधी के प्रेजेंस में हो रहा था जेएनयू में। राहुल गांधी और विपक्ष के लोग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इससे बड़ी आजादी इनको क्या चाहिए?
और तो और सर्जिल इमाम कह रहा था कि मैं तो जो है नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दूंगा, जो मुस्लिम है वो लोग आके अटैक कर दे चिकन नेक पे, उससे पूरा हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और चाइना को फायदा मिलेगा। उसके समर्थन में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। सर्जिकल स्ट्राइक को ये लोग सर्जिकल कह देते हैं, ये लोग एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं करते हैं। अब कितनी मोदी जी को कोई ऐसी गाली, बिच्छू से लेके वायरस से लेके रेबीज का डॉग से लेकर आप बता दीजिए कौन कौन सी गालियां नहीं दी गई है मोदी जी को, सारी गालियां दे दी गई हैं। अब क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं चाकू छुरी लाके हमें मारे क्या? ये आजादी चाहते हैं। और आप रोज डिबेट में देखिए हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं और इनके व्यवहार को देखिए। और अंत में देखिए दूध भी नेहरू जी ने दिया और गेहूं भी नेहरू जी ने दिया, ये गलत बात है। आप लोग रिसर्च करिए, नेहरू जी के समय खाद्यान्न की परिस्थिति यह थी कि PL 480 के अंतर्गत हिंदुस्तान को, मुझे ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, हिंदुस्तान को गिड़गिड़ा करके खाद्यान्न बाहर से लाना पड़ता था। PL 480 इसके पूरे इस विषय में लोगों को जानना चाहिए कि खाद्यान्न नेहरू जी ने दिया, दूध नेहरू जी ने दिया। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? इंसान है, भगवान नहीं है। और आप अगर लगता है कि मेरे आप भूल जाएंगे नेहरू जी से, तो मैं बिल्कुल कहता हूं मैं आरती की थाली लाकर इस पूरे डिबेट के बाद नेहरू जी की आरती भी कर दूंगा, कोई बात नहीं है। जी मैं आ जाऊं, आ जाइए। अंजना जी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी और जवाब उन लोगों को तो मैं जरूर सुनाऊंगी जो चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। डेप्सांग से चीन पीछे हो गया, इस बात का जवाब दीजिए। सबने कहा था कि आर्मी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल करी है ब्लैक टॉप कब्जा करके, क्यों ब्लैक टॉप छोड़ दिया? डेप्सांग से चीन को निकाल नहीं पाए, 18 बार मिलकर गलबैया महाबलीपुरम से लेकर साबरमती तक करते रहे मोदी जी। क्या मतलब था इन सब मीटिंग्स का? सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे चीन? क्या रिश्ता है चाइना के साथ? वो केमिस्ट्री और आत्मीयता क्या थी? हमारे देश को उसका खामियाजा, हमारी भूभागीय अखंडता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये सब पूछना चाहती हूं। और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये आपकी IT सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे लीडर्स के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमामय पार्टी है और एक गरिमामय, 2 लाइन में जवाब समझ जी, बात खत्म हो रहा है। करती नहीं हूं और इसलिए नहीं करती हूं क्योंकि मैं चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंकड़ों पे बात कर सकिए तो करिए। अभी ये चिल्लाएंगी, बोलने नहीं देंगी। लास्ट क्या दिखा पा रहे हैं? सुप्रिया जी 2 लाइन में जवाब, चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकरपंती करेंगे। सुप्रिया जी प्लीज, एक नंबर की इसकी जरूरत है नहीं, चिल्लाओ मत। इसकी चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप की जरूरत है। जल्दी से समझी जी, वक्त खत्म। अनपढ़ महिला आदमी को कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? अनपढ़, ठीक है संबित जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ। बोलने नहीं देगी। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी नाली का कीड़ा, अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? 2 लाइन में चीन की आवाज नीचे कीजिए। चीन का नाम लेती नहीं है आपकी सरकार। संबित जी जवाब दीजिए। चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। प्लीज टॉपिक पे बोलिएगा, प्लीज। मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूँ, इनकी आवाज आप कम रखिए तभी तो बात करूंगा ना। अंजना जी, ये राहुल गांधी के कहने पर सरकार का आकलन होगा कि हम चीन का नाम नहीं लेते। अरे मैं आज मैं कहता हूँ कि हमारे सैनिकों ने चीन का बदला लिया, उनके सैनिकों को मारा, मगर क्या कारण है कि ये हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का। दैट इज द रीजन। माँ बेटे बिके हुए हैं चीन से, माँ बेटे एजेंट है। बात तो सही है। 30 सेकंड बोलने अच्छा ठीक है, 30 सेकंड बोल लीजिए। अमित जी, मैं इतने सालों से डिबेट कर रहा हूं, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने अपने परिवार में किसी को खोया कि नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये सवाल कभी किसी को पूछा जाए। आपने कहा आपने किसी को खोया कि नहीं, आपने पूछा है, मैंने सुना है और पूरे हिंदुस्तान ने सुना है। आपने कहा अमीश भाई आप इनकी आवाज को कम रखिए। देखिए बहुत तकलीफ होती है इस बात से। मुझे शांति से बोलने दिया जाए, मुझे शांति से बोलने दिया जाए। मैं बदतमीजी के साथ डिबेट नहीं कर सकता हूँ। ये बकवास 2 कौड़ी के आदमी किस प्रकार के भाषा को, पहले इन्होंने मुझे 2 कौड़ी का आदमी भी कहा। कोई बात नहीं, हम हैं गाँव के लोग हैं। हम सुप्रिया जी जैसे ना तो हम अमीर हैं ना तो हम बड़े लोग हैं, हम साधारण लोग हैं। 2 कौड़ी का ही होंगे शायद। गांधी परिवार के साथ हमारे क्या औकात है? हम सवाल पूछते हैं कि आपने अपने घर से किसी को खोया? कैसा बेहुदा सवाल है, कोई ना कोई किसी को। तीसरी बात, आपने कहा कि आपने मोदी जी को गाली दी, आपने कहा कि हमने झंडा उठाया है। अमीश भाई, आपके दादाजी ने भी झंडा उठाया होगा, सुप्रिया जी के दादाजी ने भी झंडा उठाया होगा, मगर एंटोनियो माइनो के पिताजी और दादाजी ने नहीं सुनिए एक सेकंड, एंटोनियो माइनो के दादाजी पिताजी ने भारत का झंडा नहीं उठाया, उन्होंने मुसोलिनी का झंडा उठाया था, जिसकी अध्यक्षा एंटोनियो माइनो
जिसकी अध्यक्षा इटली के माफिया फैमिली की बेटी वो हमारे देश पर सवाल उठाने की हिम्मत। और आप दोनों को ये बात सुननी पड़ेगी और देश को सुननी पड़ेगी। जब एक औरत की शादी होती है ना तो उसकी डोली घर आती है और अर्थी वहां से जाती है। दाम्पत्य के सूत्र को जब एक औरत एक आदमी का नाम लेती है ना, उन्होंने भी आपको सुना। चुप रहिए। नाम का ना उसके नाम का कह सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम तिरंगा नहीं उठाते हैं? और जैसे ही मैंने आपको आईना दिखा दिया तो आपको देखिए, एंटोनियो माइनो गाली नहीं है, वो नाम है। किसी का नाम लेना, मेडन नाम लेना गाली नहीं होता है। अच्छा संबित, मेरी रिक्वेस्ट को मान लीजिए। संबित नहीं, मेडन नेम इज नॉट एन अब्यूज। लेट सुप्रिया मेक अ पॉइंट। संबित बी फेयर, आपको मैंने वक्त दिया। संबित आपने 30 सेकंड मांगे थे, आपने 55। मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी और एक औरत होने के नाते दोहराऊंगी। जब एक औरत किसी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ती है और उसके नाम का मांग में सिंदूर लगाती है तो वो उस देश की, उस परिवार की हो जाती है। और इस दाम्पत्य सूत्र का बार बार इतना तिरस्कार करना और बार बार जिस आशय से यहां पर बोला जाता है, मैं उस बात का खंडन करती हूं। यह आपकी गंदी, घिनौनी, नाली के कीड़े वाली मानसिकता दिखाता है। एक औरत का अपमान तो शास्त्रों को भी बर्दाश्त नहीं था, आपके जैसे अहंकारी व्यक्ति को भगवान माफ नहीं करेगा। एक बार एक औरत का अपमान करते हैं, उसकी गोदी में एक पूर्व प्रधानमंत्री की मौत हुई है, क्या बात करते हैं आप? तो क्या देश के नागरिक है, वो देश की एमपी है, किस तरह की बात करते हैं आप? चुप रहिए। आप दाम्पत्य सूत्र को ये है ना, दाम्पत्य सूत्र को झंडा उठा रहे थे हिंदुस्तान के, हम तो उठा रहे थे। इतना बौखला क्यों गए हैं आप लोग? ये सुप्रिया जी, आपने जो बोला तो देखिए आपने डिबेट, ये दोनों डिबेट कम और पर्सनल अटैक बहुत जबरदस्त करते हैं। अपनी पार्टी का पक्ष तो रखते हैं लेकिन चूकते भी नहीं है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।